लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। रिश्तेदारी भी है, यहाँ कुछ संबंध भी है, उस नाते भी आना जाना हुआ। सिंधिया जी, माधवराव सिंधिया जी के देहावसान के समय भी मैं आया था श्रद्धांजलि में। तो ग्वालियर से एक पुराना संबंध, लेकिन अभी इस दौर में बहुत लंबे अरसे बाद ग्वालियर आना हुआ। और आना इसलिए कि ये चुनाव थोपा गया चुनाव है, और थोपे गए चुनाव के कारण से हम लोगों को आना पड़ा। अन्यथा 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया था। मध्य प्रदेश में कोशिश हुई सत्ता परिवर्तन की, राजस्थान में कोशिश किए गए, वहां मार खाए। लेकिन दो ऐसे व्यक्ति जो कुर्सी से अलग ही होना वो सपने में भी नहीं सोच सकते, उनका मेल हुआ। शिवराज सिंह जी छटपटा रहे थे, दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कांग्रेस ने उसे सब कुछ दिया, लेकिन जब लोकसभा हार गए तो बिना पद के रहना उन्हें गवारा नहीं हुआ, और बेमेल गठजोड़ करके किस प्रकार से खरीद फरोख्त हुआ मध्य प्रदेश की जनता और पूरे देश की जनता ने देखा है। एक चुनी हुई सरकार को, जिसको जनता ने जनादेश दिया था, उसे गिरा दिया गया। और ये पहली बार ऐसा हुआ है पूरे देश के इतिहास में कि बिना विधानसभा के सदस्य रहते दर्जन से अधिक लोग मंत्री बने बैठे हैं। ऐसा शायद हमने पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देखा है। एक आध कोई मंत्री हो जाते थे 6 महीने के लिए, लेकिन देखिए कभी चुनाव हुआ नहीं है कि 2 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। पहले इस्तीफा दिए, फिर 6 महीने बाद फिर से उनके वो इस्तीफा दे चुके हैं। जनता इस बात को, चाहे वो मध्य प्रदेश की जनता हो या छत्तीसगढ़ की जनता हो, कोई भी थोपे गए निर्णय को बर्दाश्त नहीं करते, और वही स्थिति मध्य प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि उन्होंने जनादेश दिया था और उसका अपमान करके ढंग से उसे तौला गया और प्रजातंत्र का चीरहरण किया गया। सत्ता लोलुपता में इंतहा तब हो गई जब आम जनता को, पूरे देश की जनता को मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए कोरोना में से झोंक दिया गया है। अब स्थिति ये है, चुनाव में शिवराज जी सिंह पूछते हैं कि 15 महीने में क्या किया। आप सब जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के कुछ दिनों बाद ही, कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाव हुए। 3 महीने तक आचार संहिता लगा रहा। काम करने के लिए मुश्किल से 1 साल का मौका मिला, उसमें भी बड़े बड़े फैसले कमलनाथ जी की सरकार ने लिए, वो आप सबकी जानकारी में। 15 साल सत्ता में रहने वाले 15 साल का हिसाब तो नहीं देते, लेकिन 12-15 महीने का हिसाब जरूर पूछ रहे हैं। लेकिन जनता पूछ रही कि हमने तो आपको आदेश दिया नहीं था, आप मुख्यमंत्री कैसे बन गए। और आज स्थिति ये है कि स्टार प्रचारकों की सूची में मेरा भी नाम रखा गया था, मेरा भी कार्यक्रम लगा हुआ था। ग्वालियर और मुरैना, भांडेर और दिमनी में, लेकिन नहीं चाहते भारतीय जनता पार्टी के लोग कि कांग्रेस के लोग यहाँ चुनाव प्रचार करें।
इतना डरे सहमे हैं लोग कि कार्यक्रम भी होना नहीं देना चाहते। पूरे देश में प्रचार हो रहा है, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, लेकिन यहीं रोका जा रहा है मध्य प्रदेश में। लेकिन प्रदेश की जनता, जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां की जनता इस बात को भली भांति जानती है। क्यों रोका जा रहा है, इसलिए रोका जा रहा है। लेकिन कांग्रेस को आने से न शिवराज सिंह रोक सकते, न ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रोक सकते। आज प्रधानमंत्री जी बिहार के चुनाव में थे। वहां उन्होंने कहा कि हमने जो 3 कानून लाए उससे देश के किसानों का भला होगा, बिचौलिए खत्म होंगे, दलाल खत्म होंगे। लेकिन ये 3 कानून बना है वो किसानों के लिए नहीं, बल्कि ये पूंजीपतियों के लिए बना है। पहला कानून उन्होंने कहा कि मंडी समाप्त करेंगे। मंडी समाप्त करेंगे तो प्राइवेट मंडियों को अनुमति मिलेगी। दूसरा उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। और तीसरा उन्होंने कहा कि जितने भी जो 1955 में नेहरू जी ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो बनाया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, उसे समाप्त कर दिया गया। अब कोई भी व्यक्ति कितना भी अनाज, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज, मसाले कितना भी वो गोडाउनिंग कर ले, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जमाखोरी की कोई कार्रवाई नहीं होने वाली। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28